हेलो दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली वियतनाम का विज़िट किया है और मैं यहाँ लगभग 4 दिन रहा हूँ। जिसमें मैंने रिजॉर्ट, बीच, होई चोई मिन सिटी और भूतराम। हेतराम, ये सारे विज़िट किए हैं। तो मैं इसकी कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे शेयर करते बड़ी खुशी महसूस हो रही है। तो मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ वियतनाम आखिर था क्या 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 हुआ। वो मैं आपको एक एक वीडियो के तहत बताऊँगा, ठीक है। और सारे वीडियो मैंने देखना, उसमें मैंने एक एक चीज़ को कवर किया है, ताकि मैं यहाँ से जाने के बाद अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को, सबको मैं दिखा सकूँ कि आखिर है क्या वियतनाम में। बहुत अच्छी सिटी है, साफ़ सुथरी है, अच्छे लोग हैं और ईमानदारी है, ज़्यादा बेईमानी नहीं है, लूट-पाट नहीं है, कुछ भी नॉर्मल लाइफ है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं टूरिज़्म की जो आप देख सकते हैं। मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ, मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। इस यात्रा में सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी, जिसे पहले साइगॉन नाम से जाना जाता था, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है। जब आप शहर में चलते हैं तो आपको हर दिशा में हलचल दिखाई देगी। हो ची मिन में सड़कों की साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। साथ साथ प्रशासन पूरे शहर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयासरत है। कुल मिलाकर हो ची मिन सिटी एक जीवंत और आकर्षक जगह है, जहां वियतनाम की अद्भुत संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही भीड़भाड़ वाली होती है, जिसमें हजारों मोटरसाइकिलें, कारें और साइकिलें सड़कों पर दौड़ती हैं। शहर में कई खूबसूरत मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक मॉल हैं, जो इस शहर की संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना और मददगार होते हैं। वे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताना पसंद करते हैं। हो ची मिन सिटी से 120 किलोमीटर दूर है हो त्राम बीच। अब हम उस बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको हो त्राम बीच के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। हो त्राम में हम मीलिया रिजॉर्ट बीच पर रुके थे, तो ये उसकी कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो त्राम बीच वियतनाम में स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है। यह समुद्र तट अपने सुनहरे बालू, नीले पानी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और साफ सुथरे तट इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं। हो त्राम बीच पर आप आराम कर सकते हैं, ताज़ा समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न जल गतिविधियों का मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय रेस्तरां में ताज़ा मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और रिलैक्सिंग है, जो आपको दिन भर की भागदौड़ से दूर ले जाता है। अगर आप एक शांत और प्राकृतिक जगह की तलाश कर रहे हैं तो हो त्राम बीच एक बेहतरीन विकल्प है। इसके आसपास कई रिजॉर्ट और होटल भी हैं, जहाँ ठहरने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक यादगार छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, जिसमें आप समुद्र, बोटिंग, काइट सर्फिंग आदि सब का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा समुद्र में राफ्टिंग करना भी यहाँ एक रोमांचक गतिविधि है, जो आपकी छुट्टी को और मज़ेदार बना देता है। यह समुद्र तट अपनी सुनहरी बालू, नीले हरे पानी और शानदार सूर्यास्त के लिए मशहूर है। तट पर आप अपने पैरों के नीचे नरम बालू का आनंद लेते हुए धूप सेक सकते हैं या समुद्र की लहरों में ताजगी महसूस कर सकते हैं। हो त्राम में कई रिजॉर्ट और होटल हैं, जहां आप आरामदायक ठहरने की सुविधाएं पा सकते हैं। कुछ रिजॉर्ट तो समुद्र तट पर सीधे स्थित हैं, जिनसे आपको सीधे समुद्र का नज़ारा मिलता है। अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं वियतनाम के दूसरे शहर बांग ताऊ। वांग ताऊ वियतनाम में एक बहुत सुंदर जगह है, जहां जीसस क्राइस्ट की एक बड़ी मूर्ति है। इसे क्राइस्ट द किंग ऑफ बांग ताऊ कहा जाता है। यह मूर्ति 1974 में बनाई गई थी और बांग ताऊ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है, जिससे आपको मूर्ति और आसपास के खूबसूरत समुद्र का नज़ारा देखने को मिलता है। यह मूर्ति समुद्र के किनारे पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 32 मीटर है। जीसस के हाथ फैले हुए हैं, जैसे वह सभी को गले लगा रहे हों। मूर्ति के चारों ओर एक सुंदर बगीचा और मंदिर भी है, जहां लोग प्रार्थना कर सकते हैं
पर्यटक अक्सर यहाँ आकर मूर्ति के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं और इसकी भव्यता का आनंद लेते हैं। यह मूर्ति न केवल धार्मिक विश्वास का प्रतीक है बल्कि वियतनाम की संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और सुखद है जो हर किसी को आकर्षित करता है। मूर्ति के पास पहुँचने के लिए आपको 1000 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ से जो दृश्य दिखाई देते हैं वह बहुत खूबसूरत होता है। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं वियतनाम के वॉर मेमोरियल में। वियतनाम के युद्ध संग्रहालय, जिसे वियतनाम वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, हो ची मिन सिटी में स्थित है और यह वियतनाम युद्ध के इतिहास और उसके प्रभावों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह संग्रहालय 1975 में खोला गया था और यहाँ पर युद्ध से संबंधित अनेक प्रदर्शनी, तस्वीरें, दस्तावेज और उपकरण रखे गए हैं। संग्रहालय के बाहर एक विशाल गार्डन है जहां आप विभिन्न स्मारकों को देख सकते हैं जो युद्ध में हुए शहीद लोगों की याद में बनाए गए हैं। संग्रहालय में वियतनाम युद्ध के दौरान हुई हिंसा और संघर्ष को दिखाने वाली कई तस्वीरें और वीडियो प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं, जैसे कि युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार, बम और अन्य उपकरण। इसके अलावा यहाँ एक हेलीकॉप्टर और एक टैंक भी है जो युद्ध के दौरान अनुभवों को जीवंत रूप में पेश करते हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं वुई वियन स्ट्रीट, हो ची मिन सिटी, जिसे विशेष रूप से नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको कई होटल, बार, रेस्तरां और कैफ़े मिलेंगे। यह युवाओं के लिए मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन स्थान है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सोन माई डाई वियत। यहाँ आपको मानव निर्मित कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलेगा। यह कला विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती है, जिसमें पेंटिंग, नक्काशी और मूर्ति कला शामिल है। कलाकार प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करते हैं जैसे लकड़ी, पत्थर और मिट्टी, जिससे उनकी कृतियों में एक अद्वितीय आकर्षण होता है। सोन माई डाई आर्ट्स में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का गहरा प्रभाव होता है। इसमें वियतनामी लोक कथाएं, धार्मिक प्रतीक और स्थानीय जीवन के दृश्य शामिल होते हैं। यह कला शैली वियतनाम की धरोहर को बनाए रखने में मदद करती है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं वियतनाम के लोकल मार्केट्स में। वियतनाम के स्थानीय बाजार देश की संस्कृति और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बाजार ताज़े फल, सब्जियां, मांस, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय कला के सामान से भरे होते हैं। यहाँ आप वियतनामी स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि फ्राइड नूडल्स, वियतनामी सैंडविच, जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। स्थानीय बाज़ारों का माहौल जीवंत और हलचल भरा होता है। यहाँ दुकानदारों की आवाज़ें और खाने की खुशबू आपको आकर्षित करती है। इन बाज़ारों में जाना न केवल खरीदारी के लिए बल्कि स्थानीय जीवन का सही अनुभव लेने का एक अद्भुत अवसर है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कभी भी आप वियतनाम में ट्रिप कर सकते हैं तो जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बारे में पूछ भी सकते हैं, मैं उनको गाइड भी कर दूंगा। और वैसे यहाँ पे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने गाइड मिलते हैं और नॉर्मल सिटी आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी आपको इंटरनेट आपको पूरी हेल्प देगा, बट हाँ एक चीज़ ज़रूरी है, आप अपनी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बातचीत की और एरिया सर्च करने की। अगर आपका लोकल गाइड नहीं है तो आप थोड़े से ट्रैवल में फंस सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।